Hello students, I am Veena, your English teacher. Welcome to my channel English Mania. So today we are going to discuss a poem of class 11 from your Hornbill book. The name of the poem is Childhood and it is written by Marcus Nathan. तो जो ये पोएम है चाइल्डहुड, ये लिखी हुई है मार्कस नेटन के द्वारा। और इस पोएम में जो पोएट हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड है उसको उनके चाइल्डहुड की लॉस्ट होने की बात वो कर रहे हैं कि उनका बचपन जो है वो गुम हो गया है। और वो कहाँ गुम हो गया है, कब गुम हो गया है, इस पोएम में हमें सब ये चीज़ देखने को मिलेगी। मार्कस नेटन की जो लाइफ है इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। बाकी इनकी जो डेथ को लेके और जो इनकी बर्थ को लेके फैक्ट्स अभी क्लियर नहीं है, तो इनकी लाइफ के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है। बस इतना ही पता है कि ही इज़ अ नॉर्वेजियन पोएट। और इनकी जो ये पोएम है, जो ये चाइल्डहुड पोएम है, ये भी उसी ही लैंग्वेज में लिखी हुई है, लेकिन इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट वी विल डू इट्स इंट्रोडक्शन फर्स्ट. The poem Childhood focuses on the theme of the loss of innocence. In this poem, the poet Marcus Nathan wonders when and where he lost his childhood. तो इसमें जो पोएम है इसकी थीम क्या है कि हमारी जो इनोसेंस है कब वो खो जाती है, उसको लेके हम ये जो पोएम है सारी यही बता रही है ये पोएम। और इस पोएम में जो पोएट है मार्कस नेटन, उनको मतलब इस बात को सोच के बहुत हैरानी होती है कि उनका बचपन कब और कहाँ चला गया। तो इस पोएम, ये जो सारी पोएम है ये इसी क्वेश्चन के अराउंड ही घूमेगी। सो लेट्स रीड द पोएम. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be lemon? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? अब यहाँ पे जो पोएट है, सबसे पहले हम सीज्ड को देख लेते हैं। सीज्ड का मीनिंग क्या होता है? सीज्ड का मीनिंग होता है कि कोई खत्म हो जाना, कम टू एन एंड, मतलब कि खत्म हो जाना। तो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं कि कब मेरा बचपन चला गया? क्या ये उस दिन चला गया जब मैं 11 साल का हो गया था, या फिर उस टाइम ये चला गया जब मुझे रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन नाम की कोई जगह ही नहीं होती है, उसको हम ज्योग्राफी की मान लो बुक में हम नहीं ढूंढ सकते हैं उसको, ठीक है, और वहां पे वो मिलेगी भी नहीं, मतलब ये प्लेस वहां पे नहीं मिलेंगे। क्या उस दिन मेरा बचपन मेरे से खो गया? तो यहाँ पे जो पोएट है उसने बात करी है रैशनैलिटी की, मतलब कि यहाँ पे जब पोएट फैक्ट्स को पढ़ने लग गया, जब वो समझने लग गया, क्या तब उसका बचपन खो गया था, या फिर जब वो 11 साल का हुआ था तब उसका बचपन खो गया था। सेकेंड स्टैंजा इज व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? अब यहाँ पे जो प्रीच्ड है उसका मतलब क्या होता है? टॉक्ड और स्पोकन, मतलब कि किसी को इन्फ्लुएंस करना किसी चीज को लेके। तो यहाँ पे अगेन पोएट क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं कि कब मेरा बचपन चला गया? क्या वो उस टाइम चला गया जब मैंने रियलाइज किया कि जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, वो वैसे नहीं होते हैं जैसे कि वो दिखते हैं। मतलब कि जब हम छोटे होते हैं हमें ऐसे लगता है ना कि जो एडल्ट्स होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत मैनरफुली बात करते हैं, लेकिन क्या अब यहाँ पे पोएट है वो क्वेश्चन कर रहा है कि उस टाइम जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो ऐसे नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है, आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं, ठीक है, वो बातें तो करते हैं, वो किस चीज की बातें करते हैं कि हमेशा प्यार से रहो, हमें भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उपदेश देते हैं कि प्यार से रहना चाहिए, लेकिन खुद उनके जो एक्शंस होते हैं वो उतने प्यार वाले नहीं होते हैं। तो उनके जो वर्ड्स हैं और उनके जो एक्शंस हैं वो आपस में मैच नहीं करते हैं। तो जब पोएट को ये रियलाइज हुआ कि वो वैसे नहीं है जैसे कि वो प्रिटेंड करते हैं खुद को, क्या उस दिन उसको उसका जो बचपन है वो चला गया? नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इज when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine
alone. Was that the day? अब यहाँ पे जो पोएट हैं वो क्या बोल रहे हैं कि कब मेरा बचपन चला गया? क्या ये तब चला गया जब मैंने डिस्कवर किया, जब मैंने फाइंड आउट किया कि जो मेरा माइंड है वो मेरा ही है, जो मेरा दिमाग है वो मेरा ही है, मैं इसमें से किसी भी तरीके जैसे मैं चाहूँ वैसे ही थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं इसको अपने माइंड को अपने तरीके से यूज कर सकता हूँ। जब उसने इंट्रोस्पेक्शन किया कि मेरा माइंड मेरा है, मेरे थॉट्स मेरे हैं, जब उसमें एक सेंस आई किसकी, इंडिविजुअलिटी की, क्या ये उस दिन उसका जो चाइल्डहुड है वो खो गया कि जो उसके जो थॉट्स हैं खुद के हैं, उसको ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे के थॉट्स को अपने ऊपर इम्पोज करने की? क्या उस दिन उसका जो बचपन है वो चला गया? तो यहाँ पे जो पोएट है ही डिस्कवर्ड अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी. सो लास्ट स्टैंजा इज वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो. सो अब इन्फेंट क्या होता है? जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, किड्स होते हैं. तो अब हम एक चीज अगर हम देखें तो पहले के 3 स्टैंजास में हमने देखा कि जो पोएट है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि कब उनका बचपन चला गया, बट नाउ ही इज सेइंग वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि कहाँ पर उनका जो बचपन है वो चला गया. वो अब पोएट को ये तो नहीं पता कि वो कहाँ चला गया है क्योंकि वो किसी फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है, लेकिन उनको एक बात पता है कि जो उनका जो बचपन है वो अब कहाँ जाकर छुप गया है, कि जो छोटा बच्चा होता है, जो छोटे किड्स होते हैं उनके फेस पे जाके. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि हम किसी बच्चे को देखते हैं, छोटे से बेबी को देखते हैं, तो हमें अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है, हम उसके साथ सेम वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे कि वो बेबी कर रहा होता है. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि उनका जो चाइल्डहुड है वो कहाँ पर चला गया? इन्फेंट के फेस में जाके छुप गया था. तो ये थी हमारी पोएम. नाउ डिस्कस इट्स लिटरेरी डिवाइसेस. तो फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं, सबसे पहले भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे रैशनलिज्म की बात हुई है. रैशनलिज्म क्या होता है कि जब हम फैक्ट्स को पढ़ के उसको समझने लग जाते हैं तो वो क्या होता है? रैशनलिज्म होता है. ठीक है, कि मतलब कि जब उसको ये पता चला कि हेल एंड हेवन जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती है. तो यहाँ पे अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो चाइल्डहुड पोएम है उसमें रैशनलिज्म की बात कहाँ पर हुई है? सो रैशनलिज्म इज प्रेजेंट इन फर्स्ट स्टैंजा. देन देयर इज अ यूज ऑफ एंटीथीसिस. एंटीथीसिस क्या होता है कि जब हम एक ही सेंटेंस में क्या करते हैं? अपोजिट वर्ड्स का यूज कर देते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है द यूज ऑफ हेल एंड हेवन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेल और हेवन क्या है? अपोजिट वर्ड्स हैं. तो यहाँ पे एंटीथीसिस डिवाइस का यूज किया गया है. देन देयर इज एनाफोरा. अब एनाफोरा क्या होता है? व्हेन 2 कंसेक्यूटिव लाइन स्टार्ट फ्रॉम द सेम वर्ड. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉज इट द 2 लाइन्स में स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल सेम है. तो यहाँ पे एनाफोरा भी है. अब इसमें अगर हम देखें कि जो राइम स्कीम भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, 11 हेवन ज्योग्राफी, यहाँ पे राइम स्कीम भी क्या है? ए बी बी ए. देन मूविंग ऑन टू द सेकंड स्टैंजा. अब इसमें क्या है? वैसे ये सारी पोइम में है देयर इज अ यूज ऑफ रिफ्रेन. एक सिर्फ फोर्थ स्टैंजा को छोड़ के हम अगर देखें तो हमें एक क्वेश्चन, एक जो फ्रेज है वो बार बार देखने को मिल रहा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो एंड देन वाज दैट द डे. तो जब हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेज को हम रिपीट करते हैं पोइम में, हम देखते हैं तो वो क्या होता है? रिफ्रेन होता है. देन देयर इज अ यूज ऑफ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है कि जब हम सेम साउंड के लेटर्स को देखते हैं वो क्या है? क्लोज कनेक्शन में होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, जैसे द टाइम, दे टॉक, दैट द. तो यहाँ पे क्या है? यूज ऑफ एलिट्रेशन भी है. अब थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं. सबसे पहले जो हमने थर्ड स्टैंजा किया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे इंडिविजुअलिटी का हमें देखने को मिल रही है कि जब पोएट को रियलाइज होता है कि उसके जो थॉट्स हैं खुद के हैं, उसका जो माइंड है खुद का है. तो अगर हमारे से पूछा जाता है कि इस पोएम में इंडिविजुअलिटी कहाँ देखने को मिली, सो individuality is shown in third stanza where the poet realized that he can use his own mind.
देन देर इज अ यूज ऑफ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इसमें बहुत यूज हुई है। एलिट्रेशन हमने कर लिया है कि जब सेम जो लेटर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, जैसे माई माइंड, विच एवर वे, थॉट्स दैट, दैट द। देन देर इज अ यूज ऑफ इन्वर्जन। अब इन्वर्जन क्या होता है कि मोस्टली हम अगर देखते हैं तो किस ऑर्डर में हमने सेंटेंस बनाया होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर इसमें हम एक लाइन देखें, टू यूज विच एवर वे आई चूज, तो इसमें क्या कर दिया, जो ऑर्डर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। हम अगर वैसे देखते तो हम बोलते आई चूज द वे विच एवर आई वॉन्ट टू यूज, बट यहाँ पे चेंज है। देन देयर फोर्थ स्टैंजा। फोर्थ स्टैंजा में कोई ज्यादा लिटरेरी डिवाइस का यूज नहीं है, लेकिन इसमें हम राइम स्कीम देख सकते हैं, गो, प्लेस, फेस, नो, देन ए बी बी ए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो राइम स्कीम है वो क्या है, ए बी बी ए। और एक यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिल रहा है, व्हेन टू वेयर। सो हमने इसकी सारी जो लिटरेरी डिवाइस हैं वो भी डिस्कस कर ली हैं, सारी एक्सप्लेनेशन भी कर ली है, मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड भी हमने डिस्कस कर ली हैं, पोइट के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें जितनी हमें मिली वो हमने डिस्कस कर ली है। I hope you like this video and you find this video helpful. So please do like, share and subscribe my channel.